देश की सियासत में एक पुराना मामला, 45 साल पुराना आरोप और आज फिर नया विवाद। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मामला 1980 की वोटर लिस्ट और 1983 में भारतीय नागरिकता। कहानी सीधी नहीं है बल्कि कानूनी पेचों और राजनीतिक सवालों से भरी हुई है। पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम दर्ज किया गया था, लेकिन वे 1983 में भारत की नागरिक बनी। यानी आरोप ये है कि गैर भारतीय नागरिक होते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया गया। त्रिपाठी की दलील यह फर्जीवाड़ा है और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। सितंबर 2025 में दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मामला सीधे चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत इसका संज्ञान लेगी तो ये संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। एसीएमएम कोर्ट ने साफ कहा है कि अदालत मतदाता सूची की प्रविष्टियों की जांच नहीं कर सकती। ये चुनाव आयोग का विषय है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव आयोग का मामला नहीं है, ये धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का केस है। निचली अदालत ने फैसले को चुनौती देते हुए विकास त्रिपाठी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय कर दी है। यानी मामला अब फिर से खुल रहा है और सवाल पुराना है, लेकिन राजनीति नई गर्मी दे रही है। त्रिपाठी का आरोप बेहद सीधा है। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ना जबकि 1983 में नागरिकता लेना ये तकनीकी गलती नहीं बल्कि फर्जी एंट्री है। उनका तर्क है कि ये सिर्फ चुनाव सूची का चैलेंज नहीं है बल्कि आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और साजिश का मामला है। इसीलिए अदालत को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। मामले के 3 बड़े कानूनी पहलू हैं। पहला, अनुच्छेद 329 किसी भी चुनावी प्रक्रिया या मतदाता सूची से जुड़े मामले में सीधी कोर्ट दखल नहीं ले सकती है और इसी वजह से पहली याचिका खारिज हुई। दूसरा, एफआईआर की मांग याचिकाकर्ता कह रहा है कि फर्जीवाड़ा आपराधिक कृत्य है और एफआईआर चुनाव आयोग से अलग मुद्दा है। तीसरा है ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांच। 1980 की मतदाता सूची, 1983 की नागरिकता रिकॉर्ड और इन्हें जोड़ने वाले साक्ष्य यह अदालत में साबित करना आसान नहीं, लेकिन मामला राजनीतिक रूप से बेहद विस्फोटक है। ये मामला इसीलिए बड़ा है क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, 45 साल पुराना विवाद, चुनावी मौसम नजदीक और विपक्ष पहले से ही कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। अब एफआईआर की मांग जिससे नैरेटिव एकदम बदल सकता है। कांग्रेस का पक्ष फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहकर खारिज कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या एफआईआर हो सकती है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार एफआईआर तभी संभव होगी जब अदालत मान ले कि मामला चुनाव आयोग के दायरे से बाहर है और यह क्रिमिनल एक्ट की श्रेणी में आता है। लेकिन 45 साल पुराने रिकॉर्ड जुटाना, मतदाता सूची की आधिकारिक कॉपी ढूंढना और नागरिकता दस्तावेजों को अदालत में साबित करना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि हाई कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य माना है। ये अपने आप में बड़ा कदम है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर में ये मामला हमेशा छाया की तरह पीछे चलता रहा। कभी मुद्दा बना, कभी दबा दिया गया, लेकिन अब 45 साल बाद फिर से अदालत की दहलीज पर खड़ा है। 9 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और उसी दिन तय होगा कि क्या ये मामला कानून की पगडंडी से आगे बढ़ेगा या इतिहास के पुराने कागजों में फिर से दफन हो जाएगा। जी हाँ, आज नोटिस हुआ है, सोनिया गांधी को हुआ है और दिल्ली पुलिस को हुआ है। सर, आपकी शिकायत क्या है? हमारी शिकायत ये है कि सोनिया गांधी जी बिफोर सिटीजनशिप इलेक्टोरल रोड में 1980 में अपना नाम डलवाया था। ये भारत की नागरिक 1983 में बनी थी और 1980 में कौन सा ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया, कौन सा पेपर लगाया कि ये 1980 में इलेक्टोरल रोल में इनका नाम आ गया। उसमें क्या था कि कोर्ट को ये लगा कि हम इनको फोटोकॉपी दे रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर मैंने भारत निर्वाचन आयोग में नई दिल्ली ऑफिस में जाके एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से अटेस्टेड कॉपी मांगी, वहाँ से मुझे अटेस्टेड कॉपी मिली। उसकी अटेस्टेड कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। सर, किन धाराओं में आपने शिकायत दायर बनता है कानूनी रूप से? ये 467, 468 में है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी अगर अपना नाम जोड़ता है तो उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है
और जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी है, उससे पहले ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, कैसे नाम आया? बिना कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए वोटर लिस्ट में नाम तो आएगा नहीं। एक सामान्य आदमी कोई ऑफिस जाता, पहले उसे कार्ड मांगा जाता है, कुछ भी मांगा, आईडी प्रूफ मांगा जाता है। इनके पास कौन सी आईडी प्रूफ, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया कि जाके 1980 में इनका आ गया? उसके बाद इन्होंने अपना 1982 में अपना नाम बाहर कर दिया, अगेन 1983 में इनका नाम जुड़ा है। ये राजनीतिक प्रभाव तो देखिए है ही, क्योंकि इनका परिवार छोटा मोटा परिवार तो है नहीं रहा होगा, लेकिन ये इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, इसमें कितना लोग इन्वॉल्व थे, ये तो जांच का विषय है। इसीलिए हमने इसमें दिल्ली पुलिस को भी नोटिस हुआ है, दिल्ली पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि उस समय क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, क्या नहीं लगाए गए हैं, ये आएगा मैटर। कब मामले की अगली सुनवाई सर कब? 6 जनवरी को। सर डॉक्यूमेंट्स जो आप ये भारत इलेक्टोरल रोल का 1980 का लोकसभा का पेपर है, इसको अटेस्ट करके, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी हमने कोर्ट में लगा दी है जी। इसमें देखिए ये नाम है, किया हुआ था नाम है, देखिए मैंने किया हुआ है जी। ये 1980 में जब इन्होंने नागरिकता ही 1983 में ली, तो 1980 के डॉक्यूमेंट में कैसे आ गया? इसमें देखिए नाम साफ साफ लिखा हुआ है, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। इन्होंने पूरे देश के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी ये यही बताएंगी 6 जनवरी को इनको आना पड़ेगा, कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, यही बताएंगी इन्होंने देश साथ इसके साथ मिलके कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। अभी SIR का मुद्दा चल रहा है, SIR के मुद्दे में हमको लगता है इन्होंने कितने लोगों को नाम जुड़वाया होगा, देश विदेश में कितने लोगों को लाके यहाँ पे रखा हुआ होगा। अभी आज ही मैं सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, 1575 लोग विदेशी यूपी में पाए गए हैं। अब हो सकता है कि ये रायबरेली और अमेठी में भी ऐसा हो, तो जांच का विषय देखा जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए VK न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।